हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशिन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपनी स्टोरी आई वांट टू स्लीप विद यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जॉन वॉशरूम से बाहर आता है, लेकिन और वो अपनी वेस्ट के राउंड ऑलरेडी टॉवल लपेट कर बाहर आया था। लगा था कि रूम में कोई नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो रूम में आता है तो वह देखता है ईबो वहीं सामने सोफे के पास बैठा हुआ था। वह जब ईबो को देखता है और ईबो जब उसको देखता है तो दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। जान तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और ईबो जान को ऐसे देख के उसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती है। वो जान को ऐसे देखता है और उसे नाइट का सब कुछ याद आने लगता है। और उधर जान जान जल्दी से बेड से अपने कपड़े उठाता है और दौड़कर वॉशरूम में चला जाता है। वो जल्दी से वॉशरूम का डोर लॉक करता है और अपने दिल पे हाथ रख के वहीं गेट के खड़ा हो जाता है। वो सोचता है ये सब क्या था, वो रूम में, और अपने दिल पे हाथ रख के कहता है ये इतनी तेज क्यों हो गई है, इनको क्या हो गया है। मैं जब भी उसके सामने होता हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो जाती हैं। वो ऐसा मन में सोचता है और अपने दिल पे जोर से हाथ रखने लगता है। उधर ईबो जान वहाँ से चला गया था, लेकिन ईबो ईबो की तो नज़रें अभी भी सिर्फ उधर ही थी। वो अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है ये मुझे क्या हो रहा है, मैं सच में पागल हो जाऊंगा, या तो मुझे इस लड़के से को सब कुछ बताना पड़ेगा, नहीं मेरा क्या होगा। वो मन में सोचता है और एक स्माइल करता है और नाइट में जो कुछ हुआ वो सोचने लगता है। उसके चेहरे पे अपने आप एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो फिर से सोफे पे बैठता है और लैपटॉप पे वर्क करने लगता है। थोड़ी देर बाद जान वॉशरूम से बाहर आता है। वो बाहर आने के बाद ईबू को देखता है। ईबू सोफे पे बैठ के लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वो तो इतनी भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ईबो को देख सके अच्छे से। वो अपनी नज़रें नीची करता है और जल्दी से रूम से बाहर जाने लगता है। तभी ईबो कहता है जान। जान ईबो की तरफ देखता है और हाँ बोलता है। तभी ईबो कहता है तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो जान कहता है मैं ठीक हूँ सर। ईबो को जब जान इस सर कहता है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसे अच्छा नहीं लगता जब जान उससे सर कहता है। वो कहता है जान मेरे पास आओ। जान तो एकदम शॉक हो जाते, वो कहता है क्या सर। तो इब्बू कहता है मैंने कहा इधर आओ। तो जान धीरे से भी उसके पास जाता है और वहीं पास में रख के सोफे पे बैठ जाता है। तभी इब्बू कहता है जान। तो जान कहता है हाँ 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 सर। तो इब्बू कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे तुम घर में सर मत कहा करो। तो इब्बू जान उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ हाँ मिस्टर इब्बू, सॉरी मुझे याद नहीं रहा। तभी ईबो को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो जान की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है मैं, तुम मुझसे ईबो नहीं कह सकते हो क्या। तुम्हें ये सर और मिस्टर ईबो कहना ही मुझसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। हाँ कभी तो मुझे ईबो कह के बुलाओ जान, हम घर में हैं, तुम यहाँ मुझे ईबो कह सकते हो। ईबो तो बस जान पर गुस्सा किए जा रहा था और जान तो आंखें फाड़ फाड़ कर बस ईबो की तरफ ही देखा जा रहा था कि ये क्या कह रहा है। वो मन में कहता है अब इसे क्या हो गया है, ये मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ये मेरा सर है और सर नहीं तो मिस्टर ईबो तक ठीक था, लेकिन मैं इसको ईबो कैसे कहूँ, अब इसको क्या हुआ है, ऐसा मन में सोचता है। और वो तो बस बड़ी बड़ी आंखें करके ईबो की तरफ देखे जा रहा था। तभी ईबो कहता है अब मुझे इस तरह क्या देख रहे हो, मैंने क्या कहा तुमने सुना। तभी ईबो जान कहता है पर मिस्टर ईबो, मैं आपको ईबो कैसे कह सकता हूँ। तभी ईबो कहता है जैसे मिस्टर जान कहते हो, मिस्टर सॉरी मिस्टर ईबो कहते हो वैसे ही मुझे ईबो भी कह सकते हो ना। तो जान कहता है पर, तभी ईबो कहता है मैंने कहा ना मुझे बस ईबो कहना, अगर तुमने घर में मुझसे जा मिस्टर ईबो या सर कहा ना तो सोच लेना, समझे तुम। तो जान कहता है पर, तभी ईबो कहता है कुछ नहीं, चलो लंच का टाइम हो रहा है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, ऐसा कहता है। और वो उठता है, जान भी उठता है, वो नीचे जाने लगता है। लेकिन जैसे ही ईबो जान के पास जाता है और जान का हाथ पकड़ लेता है, जान एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या 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 कर रहे हैं आप।
तभी ईबू कहता है मैं तुम्हें नीचे ले जा रहा हूँ लंच के लिए। तो जान कहता है पर मेरा हाथ। तो ईबू कहता है क्यों, कुछ प्रॉब्लम है अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँ तो? तो जान कहता है नहीं पर। तो ईबू कहता है चलो चुपचाप, पता नहीं कितने सवाल पूछते हो, ऐसा कहता है और उसका हाथ पकड़ के नीचे ले जाता है। वो तीनों नीचे जाते हैं, दोनों नीचे जाते हैं और लंच टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो लंच करने के लिए बैठते हैं, मेड उन दोनों को खाना सर्व करती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ईबो ने अभी तक जान का हाथ ही नहीं छोड़ा था। बेचारा जान, वो तो उसकी धड़कनें एकदम तेज थी, इतनी तेज चल रही थी जिसे कोई भी सुन सकता था। ईबो जान की तरफ देखता है और उससे पूछता है क्या हुआ है? तभी जान कहता है वो कुछ नहीं। मेड दोनों के लिए खाना लगा देती है। मेड ईबो और जान को देख रही थी कि किस तरीके से ईबो ने जान का हाथ पकड़ा हुआ है। मेड भी एक छोटी सी स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। ईबो तो खाना खाने लगता है, लेकिन जान तो ऐसे ही बैठा था। तभी ईबो कहता है क्या हुआ, तुम्हें भूख नहीं लगी, तुम्हें खाना नहीं खाना? तो जान कहता है पर मैं वो मेरा हाथ छोड़ेंगे तभी तो मैं खाना खाऊंगा, ऐसा कहता है। तभी ईबो जान की तरफ देखता है और अपने हाथ की तरफ देखता है। वो जल्दी से जान का हाथ छोड़ देता है और कहता है सॉरी मुझे याद नहीं रहा, ऐसा कहता है और जान की तरफ एक स्माइल करता है। दोनों एक स्माइल कर ईबो जान की तरफ स्माइल करता है, जान भी एक छोटी सी स्माइल करता है और दोनों अपना लंच करने लगते हैं। दोनों लंच करते हैं। लंच फिनिश होने के बाद ईबो जान से कहता है जान मेरे स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जान कहता है। लंच फिनिश होने के बाद दोनों ईबो की स्टडी में जाते हैं। स्टडी रूम में जाने के बाद ईबो जान को कुछ फाइल्स देता है। वो कहता है तुम ये फाइल्स देखो, तुम्हारी कंपनी की फाइल्स हैं। तभी जान कहता है मेरी कंपनी, मैं वहाँ सर सिर्फ काम करता हूँ, बॉस आप हो। तभी ईबो कहता है तो मैंने मुझसे फिर से सर कहा। तो जान कहता है सॉरी मिस्टर ईबो, मैं वो अब ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है जान मैंने कहा ना तुम मुझे ईबो कहो। तो जान कहता है पर मैं आपको कैसे कह सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा मिस्टर ईबो। देखिए आपके कहने पर मैं आपको मिस्टर ईबो कहता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ईबो कहूँ तो नहीं होगा मुझसे। ईबो कहता है पर तुम्हें कहना होगा, ऐसा कहता है और वो खड़ा होता है। वो धीरे धीरे जान के पास जाने लगता है और जान पीछे जाने लगता है। जान फिर से ईबो फिर से आगे आने लगता है। जान धीरे धीरे पीछे जा रहा था। वो एक दीवार से टकरा जाता है और ईबो उसे अपनी दोनों बाहों के बीच ब्लॉक कर देता है। वो जान से कहता है ईबो कहो। जान कहता है मैं नहीं कहूँगा। ईबो कहता है अगर तुम नहीं कहोगे तो याद रखो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। तो जान कहता है क्या, आप किस बात के लिए मुझे पनिश करेंगे? तो ईबो कहता है क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रहे और देखा जाए तो मैं तुम्हारा बॉस हूँ ना। तो ईबो कहता है कौन बॉस ऐसा होता है जो अपने एम्प्लॉय से अपना नाम बोलने के लिए इतना जिद करता है, मैं नहीं बोलूँगा। तो ईबो कहता है पर मैं चाहता हूँ जान तुम मेरा नाम लो, एक बार तो ले ही सकते हो ना। तो जान कहता है पर मुझे नहीं लेना सर। तो ईबो कहता है नहीं मुझे ईबो कहो। तो वो कहता है मिस्टर ईबो, मैं नहीं कहूँगा, बस मैं मिस्टर ईबो ही कहूँगा, मिस्टर ईबो ही कहूँगा। तो ईबो कहता है जान मैंने कहा मेरा नाम लो। तो जान फिर से कहता है मिस्टर ईबो, ऐसा कहता है। ईबो जल्दी से जान के लिप्स के पास जाता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। जान तो एकदम से शॉक हो जाता है। वो ईबो की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर ईबो जान को किस करता है और उसे छोड़ देता है। जान तो बड़ी बड़ी आंखें करके ईबो को देखने लगता है। ईबो जान से कहता है मुझे ईबो कहो। जान कहता है ये क्या था? तो ईबो कहता है अगर तुमने मुझे ईबो नहीं कहा तो ये पनिशमेंट तुम्हें फिर से मिलेगी। अब तुम सोच लो तुम मेरा नाम लोगे या नहीं लोगे। जान कहता है आपको क्या हो गया है, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तो ईबो कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ जान, मैंने कहा ना मेरा नाम लो। तो
जान फिर से कहता है बिल्कुल नहीं। तो ईबो कहता है अच्छा नहीं लोगे। तो ईबो फिर से जान को किस करने वाला ही होता है कि तभी जान चिल्लाता है ईबो। तो ईबो एकदम वहीं से रुक जाता है और एक स्माइल करता है और कहता है गुड। फिर से कहो। जान कहता है क्या। तो ईबो कहता है जो अभी तुमने कहा वही। तभी जान कहता है पर मैंने अभी कहा ना ईबो। तो ईबो कहता है गुड। अब अब तुमने मुझे घर पर सर या मिस्टर ईबो कहा तो तुम सोच लो मैं तुम्हें सिर्फ पनिश करूँगा। जान तो ईबो को बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है। वो मन में सोचता है इसको क्या हो गया है, ऐसा सोचता है। लेकिन सच तो ये था कि जान को भी अच्छा लग रहा था जब वो ईबो को ईबो कहता है। उसे बहुत अपनेपन वाली जैसी फीलिंग आ रही थी। अब वह तभी जान का फ़ोन बजता है। जान जल्दी से ईबो को साइड करता है और अपना फ़ोन देखता है। फ़ोन उसके ब्रदर का था। जान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो फ़ोन उठाता है, वो हेलो करता है। तभी चैंग कहता है गग्गा आप कब से मुझसे मिलने नहीं आए, अब कब आ रहे हैं। आपने प्रॉमिस किया था कि आप इस संडे आप मुझसे मिलने आएंगे लेकिन आप नहीं आए, मैं आपका वेट कर रहा था। जान कहता है सॉरी 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 मैं भूल गया, मैं थोड़ा काम में बहुत बिजी हो गया था, लेकिन प्रॉमिस मैं नेक्स्ट संडे ज़रूर तुमसे मिलने आऊँगा। फिर दोनों ब्रदर एक दूसरे से थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते रहते हैं। ईबो ये सब देख रहा था। ईबो जान के चेहरे पर ऐसे स्माइल देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो मन में सोचता है फाइनली जान हैप्पी है। ऐसा वो थोड़ी देर जान को ऐसे ही देखता रहता है। जान अपने ब्रदर से बात कर रहा था और ईबो भी अपने वर्क में लग जाता है। थोड़ी देर बाद जान अपने ब्रदर से बात करने के बाद फ़ोन रख देता है। तभी वो ईबो की तरफ देखता है और ईबो से कहता है सर आप कुछ। तभी ईबो फिर से जान की तरफ देखता है तो जान कहता है ईबो आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे ना। तो ईबो कहता है हाँ। वो एक फ़ाइल देता है जान को और जान से कहता है ये तुम कंपनी की फ़ाइल है, देखो इसे अच्छे से पढ़ो, मुझे लगता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो जान कहता है किस मामले में गड़बड़ है। तो वो कहता है मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ चल रही है तुम्हारी कंपनी में। तो जान कहता है क्या इसीलिए आपने ये कंपनी खरीदी। तो वो एक स्माइल करता है और कहता है नहीं, उसका रीज़न मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा मैंने उसे क्यों ख़रीदा। वो जान एक सड़ा सा मुँह बनाता है और कहता है कुछ भी तो नहीं बताते आप, ऐसा कहता है। और वो कुछ चेक करने लगता है फाइल में। वो जैसे जैसे फाइल चेक कर रहा था वो तो एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता सर। तभी वो कहता है मुझे शक है लेकिन तुम्हें अब इस बात को कंफर्म करना होगा। अगर ये सच हुआ तो ये कुरियर कंपनी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी, लाखों लोगों को बहुत नुकसान होगा और मैं नहीं चाहता मैंने ये कंपनी से खरीदी है और मेरा नाम बदनाम हो। मुझे शक था पर मुझे अब यकीन भी हो रहा है। क्या तुम ये सब कर पाओगे? लेकिन याद रखना इसमें रिस्क है, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए जान। जान कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, मैं देखना चाहता हूँ क्या ये सब सच है। तो ईबो कहता है मुझे भी लगता है ये सब सच है क्योंकि इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। तो जान कहता है क्या। तो ईबो कहता है हाँ, लेकिन तब तक मैंने कंपनी को ख़रीद लिया था, इसलिए मैं चाहता हूँ जान तुम इस चीज़ को बहुत अच्छे से और धीरे से इन्वेस्टिगेट करो। मैं नहीं चाहता कुछ प्रॉब्लम हो। कोई तो कंपनी में ऐसा है जो सब ये काम कर रहा है। तो ईबो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है समझ गए ना तुम। जान तो शॉक हो गया था। वो ईबो से कहता है पर हम हमेशा पार्सल चेक करके कुरियर करवाते हैं। तो ईबो कहता है ऐसा नहीं है, सारे पार्सल तो तुम लोग नहीं करते ना, तुम लोगों के पास वही पार्सल्स आते हैं जो सिर्फ अच्छे होते हैं और जो जो वैसे पार्सल्स होते हैं जो ख़राब होते हैं उन्हें तुम्हारे पास नहीं लाया जाता है। इनका मतलब उनको कोई और ही कोरियर करता है। क्या तुम्हारी कंपनी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी तरफ जगह काम करते हैं। तो जान कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो कंपनी में ज़्यादा लोग काम ही नहीं करते हैं इतना पता है, हम कुछ लोग ही हैं जो कुरियर्स पैक करते हैं। तो ईबो कहता है पता करना होगा जान, कुछ गड़बड़ तो कंपनी में चल रही है
और मैंने उस बॉस को भी, तुम्हारे को, मिस्टर चाव को भी पकड़ना होगा। मुझे लगता है चाव का पूरा हाथ है इसमें। जान तो शॉकिंगली ईबो की तरफ देख रहा था। वो सब देखकर पूरा शॉक हो चुका था। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिर कंपनी में ऐसा क्या चल रहा है जो ईबो और जान दोनों जानना चाहते हैं। क्या ये सच है? तो फ्रेंड्स, क्या आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि आखिर कंपनी में क्या चल रहा है और क्या ऐसा हो सकता है। तो टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।